हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग कानों में कंगना कहानी को पढ़ने वाले हैं। कहानी के पढ़ने के साथ साथ हम लोग इसके महत्वपूर्ण कथन, पात्र, स्थान आदि को अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी को पढ़ने से पहले हम लोग कहानी के बारे में जान लेते हैं। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और इंदु पत्रिका में हुआ था। कानों में कंगना कहानी कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। इस कहानी में कहानी का नायक नरेंद्र अपनी आप बीती लिख रहा है। तो चलिए हम लोग कहानी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। कंगना। अरे कानों में कंगना, सचमुच दो कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी। दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं, उसे वन फूलों का भोलापन समझो। नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं, विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छांट से जिनका सौंदर्य है, जो दो घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, दो घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे, मेघों की धारा से बढ़े। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगत वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहे तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहे। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील नील सुंदर, उदार सुंदर। पत्ते शांत थे, संध्या हो चली थी। सुनहरी किरणें सुंदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही थी, कौन कहे। किसे एकटक देखती थी, कौन जाने। अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहां क्या हो रहा है इसे जोहती थी। मैं क्या बता सकूं। जो हो उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। ये कथन पेपर में आ सकता है। मैं तो खड़ा खड़ा उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंद निचेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है। यह आप ही आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ की उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह लें। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सर के मटके को तोड़कर उनके भीतर के किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने अंचल से कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत बल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल स्निग्ध भंगिमा एक मानव के अंतर पर क्यों ना पड़े। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन ही आती जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मौलसिरी के फूलों की माला बना लाती, लेकिन कभी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था, कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनैली लता मंदार माला से भी कहीं अधिक मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है। 2 टके के कंगने में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी भी स्वप्न में नहीं झलका था कि बांस की बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। मैंने झटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया, फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक ही निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक ना भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई है। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगेश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। एक दिन था कि इसी दुनिया में दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे।
हरी चंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले। लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी आमतरू के फूलों की माला नहीं चाही, मंदाकिनी की छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी, नंदोपवन का सानी कहीं वन भी था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम्ब की छैया कहाँ मिल सकती है। हमारी हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदनोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। शत शत देवांगनाओं ने परिजात फूलों की वर्षा से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहां कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दें, ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो, या ऐसे मुनीष नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दें। यदि एक दो भूले भटके हो भी, तब भी उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोग अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर थीर होना कब तक संभव है? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। ये पहला स्थान का नाम आया है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, परंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, परंच प्राणों में ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कुल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से मिल जाती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निद्रा, वही देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है, गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर योगीश्वर ही थे, यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। उनकी चित्रवती सरस्वती के चरणों श्री चरणों में थी। यह ब्रह्मलोक की अनंत शांति में लिपटी थी, और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था, इसे बंधन रहित बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर जल की तरंग भंग पर नाचता रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्यु राज्य में खींच लाता था। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा बचपन के साथी थे। योगीश्वर और जो नरेंद्र के पिताजी थे वो बचपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। उस कुटीर में वही एक दीपक थी। जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ, उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी। और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन किरण उठा ले गई। ये पेपर में प्रश्न आ सकता है कि नरेंद्र क्या क्या लेके गया था। तो एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं और किरण के लिए 2 कनक कंगन। वह क्या समझकर चुप रह गए। समय का अद्भुत चक्र है। जिस समय मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला सफा उल्टा। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। वह किरण को पास बिठाकर ना जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले।
यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी। लोचनों के कोने पर दो बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि से मेरी अंतर लहरें तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप खड़े चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वन फूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। ये इम्पोर्टेंट कथन है। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालिमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी। वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास हाथों हाथ लुट गए। उस वनफूल की विमल कांति लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयांचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए सांचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। वह अब लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर सर में सिंदूर की रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी, कमर की करधनी 3 दिन उसके चित्त को नचाए मारती। जब कभी वह सज धजकर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट लाकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुर्य तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथों ऊपर भेजवाता, या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। ये एक नए पात्र की एंट्री हुई है, जूही, जो कि नरेंद्र के घर की नौकरानी होती है। लेकिन जो हो, अब कभी कभी उसे प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृति चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों ना पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। ऋषिकेश के बाद मुरादाबाद का नाम आया है। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। वहीं किन्नरी से आंखें मिली। जूही के बाद किन्नरी, मोहन लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठ, चतुर चंचल चेष्टा या मायावी चमक। अब चित्त को जलाने के लिए और क्या चाहिए? किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, 7 संवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादू की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उसकी प्रदीप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे। अग्नि और भी बढ़ती गई कि नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती रहे। घर बार सब जल उठा। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा भी जलाती गई। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती हार, कड़की कर्ण फूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी कैलक्त रंजित चरणों पर रखे। क्या क्या? बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोती हार और कड़की कर्ण फूल। किरण हेमंत की मालती बनी थी, जिस पर फूल नहीं, एक एक पल्लव नहीं।
घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर के बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला किरण भूत भूत कर किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में। शशंक निर्लज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर गिर पड़ी। उसकी आंखों में आंसू ना थे, मेरी आंखों में दया ना थी। बरसात की रात थी, झिकमिक रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख में चौवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर ना चांदनी थी, ना बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंगर के सुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों ना बड़ी हो। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी होती तो उसके उसे नजर कर उसे चरणों में लौटता। घर पर आते ही जूही को पुकारा, जूही, किरण के पास जो कुछ भी बचा है तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार से चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, कुछ जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े के जाल था। श्रृंगार बॉक्स में एक छिपकली थी। उसी दम किरण पर झपटा। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे, कहीं जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी, शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई गहना भी रहा है? हाँ। तत्क्षण क्षीण कंठ की काकली थी। हाँ, अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट को सरकाकर कहा, ये वही कानों में कनुना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी छिप गईं। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। भूली शकुंतला उस पल याद आई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे, चक्रवर्ती राजा थे। अपनी प्राण प्रिय को आकाश पाताल छान कर ढूंढ निकाला। मेरी किरण तो इस भूतल पर ना थी। किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहाँ। चढ़ा नशा उतर पड़ा। सारी बातें सूझ गई। आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी, लेकिन हाय, खुली भी उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। तो यहाँ से हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। कल हम लोग इस कहानी के इम्पोर्टेंट नोट्स को देखेंगे। सो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।